नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस सीखा है, जिसमें आपको मैंने बताया था वाक्य के एंड में रहा हूं, रही है, रहे हैं जैसे वाक्य की एंडिंग होती थी। अभी हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूस पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल भी अपूर्ण वर्तमान काल से ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, क्रिया जो है भूतकाल में शुरू होकर शुरू ही रहती है, निरंतर शुरू रहती है, खत्म नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसे कि आई वॉच, बहुत सिंपल सा वाक्य है जो आपके ध्यान में आए, इसलिए आई वॉच गोइंग टू स्कूल। हम बच्चे हैं, हम स्कूल ही ज्यादा जाते हैं, इसलिए हम स्कूल को ही ज्यादा ले लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आपने देखा है कि एक बात तो आप लोगों को ये समझ लेना है कि वाक्य के कर्ता जो है, वाक्य के कर्ता आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और किसी का नेम भी हो सकता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम रोशन का नाम लिया था, तो किसी का भी नाम यहाँ पे। मोस्ट ऑफ वाक्य के कर्ता यही होते हैं, ये ध्यान में रखना है। और इनसे रिलेटेड हम आगे के जो भी है ना वाक्य देखते चलते हैं, ठीक है। तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल, उसी प्रकार से वी से लेते हैं, वी वेर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। देखो सब वाक्य के करते हमने ले लिए हैं, सबका एक एक वाक्य यहाँ पर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यू वेर, ये ध्यान में लेना है, आई के साथ वॉज आएगा। बाकी यहाँ पर जहां पर कर्ता ये अनेक वचन में है तो वहां पर वेर लगेगा। जैसे वी वेर, यू वेर, eating a mango। उसी प्रकार से ही, सी, इट, ये जो है ये एक वचन है, तो यहाँ पर he was climbing on the tree। आपके पास क्रियाएं होनी चाहिए और आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर वाक्य का कर्ता मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रख दिया है, शी वॉज रीडिंग ये बुक। आपके माइंड में सभी वाक्य होने चाहिए। इट वॉज barking at the night। उसी प्रकार से they were singing a song। नेम, अभी यहाँ पर नेम जो है, नेम का मतलब है यहाँ पे किसी का नाम आएगा। यहाँ पे किसी का नाम आएगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम रोशन का लिया था, आप अमन का ले सकते हो, सुमन का ले सकते हो, कमल का ले सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो नाम आप ले सकते हो। मेरे एक पेरिस स्टूडेंट है जिसका नाम आराध्या है, और आराध्या मुझे बार बार सवाल भी पूछते रहती है, सर आज आपका वीडियो नहीं आया, सर आज आपका वीडियो नहीं आया। इसीलिए मैं यहाँ पर मेरे स्टूडेंट आराध्या को याद कर लेता हूँ। आराध्या वॉज डांसिंग इन द स्कूल फंक्शन, या केवल स्कूल रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में अभी 15 अगस्त की आराध्या प्रैक्टिस भी कर रही थी, तो मैं यहाँ पर ये वाला उसका नाम ले लिया। तो आपके पास वाक्य के कर्ता है, कहाँ पे वॉज लगाना है और कहाँ पे वेयर लगाना है, ये आप लोगों के पास आपको ध्यान में आना चाहिए। जब वाक्य का कर्ता
एक वचन हो तब वाक्य के कर्ता के साथ was का उपयोग किया जाएगा। जब वाक्य का कर्ता बहुवचन में है तो वाक्य के कर्ता के साथ where का उपयोग किया जाएगा, और यहाँ पर मूल क्रिया के साथ ing, ठीक है, ing, मूल क्रिया के साथ ing। तो इसका फॉर्मूला आपके ध्यान में आया होगा, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला क्लियर करवा दूं। तो देखो फॉर्मूला, यस सब्जेक्ट प्लस was या where प्लस V1 के साथ प्लस ing और प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। सब्जेक्ट के साथ अगर कर्ता एक वचनी है तो was रहेगा, कर्ता अनेक वचन में है तो where रहेगा, और V1 मतलब क्रिया का पहला रूप रहेगा और उसके साथ ing प्लस होगा और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला रहेगा। कंटिन्यूस पास्ट टेंस में मतलब अपूर्ण भूतकाल जिसे कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल के कुछ वाक्य लिए थे और अपूर्ण भूतकाल के कुछ वाक्य आपको समझाए भी थे, बखूबी से आप समझ भी गए होंगे। ध्यान में रखना है, आपके पास सबसे पहले वाक्य के कर्ता होना चाहिए, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, ये, दे, और किसी का नाम है तो नाम, ये वाक्य के कर्ता होता है। और अगर कर्ता सिंगल में है, एक वचन में है, तो उसके साथ was लगेगा, और अगर वाक्य का कर्ता बहुवचन में है तो उसके साथ where लगेगा। जैसे I एक वचन में है, was है, we बहुवचन में है तो उसके साथ में where है, you बहुवचन में है, where है, he के साथ was है because he is a singular person, और उसी प्रकार से she सिंगुलर है उसके साथ was है, it सिंगुलर है was है, they प्लूरल है बहुवचन उसके साथ were है, और किसी का नाम अगर होता है तो नाम के साथ was होता है। ये ध्यान में रखना है। जिस प्रकार से हमने वर्तमान अपूर्ण वर्तमान में देखा होगा, तो I के साथ am, he, she, it के साथ is, और बाकी सब में आर होता है। जिस प्रकार से वहां जहां पर वर्तमान काल में आर है वहां पे वेर का उपयोग करना है, और जहां जहां पे इज है इसके स्थान पर was का उपयोग करना है। सिवाय केवल आई के साथ वहां पर एम था, यहाँ पर आई के साथ was है, ये चीज को न भूले। ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस अफर्मेटिव सेंटेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न वाक्य करते समय आपको ध्यान में रखना है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, और वाक्य का कर्ता जो होता है सेकंड वर्ड में आता है। जिस प्रकार से was जो है, was पहले हमने ले लिया, was पहले लिया, इसके कारण वाक्य की शुरुआत का पहला लेटर कभी भी कैपिटल लेटर होना चाहिए, आपको भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए was में W जो है ये कैपिटल लेटर है। was I going to स्कूल, और प्रश्न वाक्य होने के कारण राष्ट्र में क्वेश्चन मार्क रखना न भूले। जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं रखते हो तब तक वाक्य प्रश्नमय नहीं होगा। उसी प्रकार से वाक्य के लास्ट में पूर्ण विराम नहीं रखते हो तो वाक्य पूरा नहीं समझा जाता। ये ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से आगे है वी वेर प्लेइंग टू स्कूल, तो क्या होगा? वेर वी प्लेइंग टू स्कूल, where we playing to school, playing to cricket। टू भी रखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने वाक्य में टू नहीं लिया है, इसीलिए सीधा क्रिकेट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से यू वेर रीडिंग अ बुक, आप कर पाओगे या मैं ही कर दूं? नो प्रॉब्लम, एक वाक्य मैं करके दे रहा हूं, बाकी सभी वाक्य आपको करने होंगे। वेर यू रीडिंग
ए बुक, और लास्ट में रखना है क्वेश्चन मार्क, ये ना भूले। उसी प्रकार से बाकी सभी वाक्य अभी आपको करने हैं। किस प्रकार से करोगे आप कमेंट सेशन में लिख सकते हो, बता सकते हो। और ध्यान में रखना है इन वाक्यों का आपको निगेटिव सेंटेंस भी बनानी है। निगेटिव सेंटेंस बनाते हुए ध्यान में रखना है केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट रखना है। बाकी वाक्य जैसे के वैसे रहेगा, जैसे कि वैसे रहेगा, और वो हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसे कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर राम का करवा दे रहा हूं, राम was not driving a car। सभी के आपको नेगेटिव सेंटेंस बनानी है। नेगेटिव सेंटेंस बना के जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।